हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन से पार्ट ऑफ स्पीच इज़ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश की बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन तो आप समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। मतलब ये टॉपिक, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना तो ग्रामर कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, चाहे हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं, मतलब सेंटेंसेस के अगर हम बोलें पार्ट्स जो होते हैं, वही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, हमारे एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ गर्ल, तो इस सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट हैं। एक वर्ड इसमें आई है, एक एम है, एक आ है और एक गर्ल है। तो ये सारे ही पार्ट्स जो हैं, इनको इनके काम के हिसाब से अलग अलग नेम्स दिए गए हैं। वही नेम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाए जाते हैं। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, वी हैव 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। लाइक ये सब लिखे हैं, देखिए आपके सामने: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं इन सब का। ठीक है, बाकी हम इन सब को डीपली हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो नाउन आता है हमारा। ठीक है, और अगर इन सब में मैं आपको बता दूं तो नाउन और हमारे जो वर्ब हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउन आप सब जानते हैं, आप लोग सब अपने फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और आप लोग भी रटे हुए होते हैं कि हाँ जी नाउन, या फिर अगर मैं हिंदी में संज्ञा बोलूँ तो संज्ञा क्या होता है। मतलब एक डेफिनेशन सबको रटी होती है कि मुझे भी रटी थी कि ओके, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो ये सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है और आपको भी ये लगता होगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, बट फिर भी स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा, ये ऐसा टॉपिक है जो हमारा, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एरर डिटेक्शन करने में नाउन से रिलेटेड या पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है और नाउन को भी बहुत डीपली पढ़ने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें नाउन के बारे में नहीं पता होगा, उसके टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हम अच्छे से ग्रामर को सीख भी नहीं पाएंगे और एरर डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो नाउन की हम बात कर रहे थे। नाम होता है, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन के, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: रवि, पेन, दिल्ली, ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ मैं आपको बस एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी मैं ये डीपली आपको आगे पढ़ाऊंगी। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जो भी वर्ड नाउन के स्थान पे यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: ही, शी, दे, इट, यू, एटसेट्रा। ओके, थर्ड इज वर्ब। वर्ब भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें बाकी ये सारे वर्ड्स की, जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो ये सारे ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको एक सेंटेंस में मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे सेंटेंस अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम लोग बहुत तरह तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ये सारे जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये हमारे एक सेंटेंस में आने ही चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि इन सब में हमारे नाउन और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाउन से भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो वर्ब, क्योंकि हम एक बार इन सारे वर्ड्स के बिना सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, बट हम नाउन के बिना भी सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस हमारा नाउन के बिना भी बन सकता है, बट वर्ब के बिना हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनता। इसलिए अगर मैं सेंटेंस बनाने की बात करूं, फ्रेम करने की बात करूं, तो उसमें हमारा वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, विदाउट नाउन हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, तो वर्ब की हम बात कर रहे थे। वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज एन एक्शन। ठीक है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल: रीड, प्ले, स्लीप, वर्क, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर। ठीक है, एक एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और वर्ड को एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल: स्लोली, ऑलवेज, फास्टली। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी आप हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ विशेषण, तो आप बचपन से आप इसको भी रटते हैं क्योंकि ये बच्चों को बहुत इजी लगता था, इसलिए मैंने इसको आपको हिंदी में बताया। तो ये क्या होता है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, ठीक है, ये नाउन की क्वालिटी बताता है। एग्जाम्पल रेड, स्मॉल, गुड, टॉल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इज कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन बेसिकली ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, इट ज्वाइंस क्लॉजेज और सेंटेंस, ये क्लॉजेज को और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल एंड, बट, व्हेन, व्हाइल एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट 7 पे आ जाइए, दैट इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन हमारे नाउन और प्रोनाउन के में रिलेशनशिप को शो करते हैं। एट, ऑफ, ओवर एट्सेट्रा, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, ये भी मैं आपको प्रेपोजिशंस में अपने आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप प्रेपोजिशंस अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रेपोजिशंस मैंने उसमें कवर करे हैं। एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली यू कैन से इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जहाँ पे हम सडन फीलिंग्स की बात करें, अचानक से फीलिंग्स कोई भी आती हैं, लाइक ब्रावो, अलास, वाओ, हुर्रा, तो ये सारे हमारे सेंटेंस कहलाए जाते हैं, ये इंटरजेक्शन कहलाए जाते हैं। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं नाउन। ठीक है, नंबर 1 पे हमारा नाउन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम शुरुआत नाउन से ही करते हैं। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो होता है वो नेम है, किसी भी चीज़ का नेम। अगर मैं बोलूँ किसी भी चीज़ में क्या क्या चीज़ें आ गई हमारी, कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, जगह का, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, या कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। चीज़ में कुछ भी, चीज़ में ये मेरे हाथ में जो पेन है ये हो सकता है। एनिमल में कोई भी एनिमल आप ले लो, टाइगर ले लिया आपने, प्लेस में आपने दिल्ली ले लिया, पर्सन में आपने गर्ल ले लिया, टीचर ले लिया, ये सब हमारे नाउन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन है ना। ठीक है, बट इसको अगर हम और इजी या जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो आप ये कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो आप? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, वो वर्ड्स जिनको हम एक नाम दे देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने एक नेम दे दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे हाथ में एक बैंगल है, ठीक है, दिस इज़ अ बैंगल, ये एक बैंगल है, इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने एक बैंगल का नाम दिया है, तो ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, मेरे हाथ में एक पेन है, ये इसको हमने किस चीज़ का नाम दिया है? पेन का, तो दिस इज़ अ पेन, ये नाउन हो गया। ठीक है, मेरे हाथ में एक मास्क आ गया, तो ये हमारा नाउन हो गया। इसको हमने किस चीज़ का नाम दिया है? मास्क, इसको हम मास्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक वाइटनर है, तो ये हमारा नाउन हो गया, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वाइटनर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे नाउन हो गई। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नाउन हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी नाउन कहलाएंगी जो भी हमारे आसपास हैं या जो भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स की। चलिए, तो फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है देखते हैं। प्रॉपर यानी कि स्पेसिफिक, इस नाउन में क्या चीज़ें आती हैं? स्पेसिफिक पीपल की अगर हम बात करें, कहीं पे भी स्पेसिफिक पीपल की बात होती है, प्लेस की बात होती है, या स्पेसिफिक थिंग की बात होती है, या फिर स्पेसिफिक एनिमल की बात होती है। ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है स्पेसिफिक नेम, हम नेम की बात करें तो यहाँ पे हाँ भाई एक नाम है कि सनी, सनी इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम आ रहा है सनी। ठीक है, अगर मैं बॉय की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बॉय लिख दूं तो बॉय हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बॉय हमारा होगा कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय एक कॉमन है। अगर यहाँ पे 4 लड़के आ जाएं तो मैं उनको बॉयज़ बोलूँगी तो वो एक कॉमन हो गए, बट अगर मैं उनके नेम लिख दूँ कि हाँ एक इसमें से सनी है, एक रवि है, एक सुरेश है, एक दिनेश है, तो ये हमारे सब अलग अलग हो गए, मतलब हमें उन एक नेम मिल गया। तो जहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि ओके इसका नाम रवि है, इसका नाम दिनेश है, इसको अलग हटा दो, इसको अलग हटा दो, तो वो स्पेसिफिक हो गए। तो जहाँ हम स्पेसिफिक की बात करते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जहाँ पे कहीं पे भी चाहे वो स्पेसिफिक प्लेस हो। प्लेस में अगर मैं बात करूँ तो देखिए कॉमन नाउन भी आपके सामने लिखा है, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप भी समझ पाएंगे।
इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। जैसे कॉमन नाउन की हम बात करें तो कॉमन नाउन में नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हाँ भाई बॉय तो है, गर्ल तो है, बट हमें उसका नेम नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि ये कौन है, एक लड़का है, लड़की कौन, लड़का है, लड़का कौन सा है, या एक गर्ल है तो हाँ कौन सी गर्ल है, ये शीला है या दीक्षा है, कौन है, वी डोंट नो द नेम ऑफ द गर्ल, ठीक है। सिटी है, कौन सा सिटी है, ठीक है। आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में रहती हूँ, बट कौन सा सिटी में रहती हूँ ये हमारा स्पेसिफिक नहीं है। वेदर आई लिव इन गाजियाबाद और दिल्ली और वेर एवर, ठीक है, मुझे नहीं पता। स्टेट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। बट इधर अगर हम दिल्ली की बात करें तो हाँ ये स्पेसिफिक हो गया कि ओके आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया कि ओके आप दिल्ली में या मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। ये हमारा पेन हो गया, लाइन हो गया, ठीक है, लॉइन। अगर देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, ओके। तो ये हमारा होता है प्रॉपर नाउन कि जहाँ पे हमको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पता होता है, जिनका स्पेसिफिक नेम होता है कि हाँ जी ये सन्नी है, या ये शहर है, या ये चीज़ है, या ये एनिमल का नेम है, टाइगर है, या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वो हमारा प्रॉपर होता है। और कॉमन में क्या होता है, जो कॉमन होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे हमने गर्ल लिखा, बॉय लिखा, या अगर मैं यहाँ पे टीचर लिख दूँ, ठीक है, टीचर हमने लिख दिया तो टीचर भी हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन में आ जाएगा, ओके। TEACHER टीचर हो गया। और यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट लिख दूँ, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट भी हमारा कॉमन में आ गया, क्योंकि इस स्टूडेंट में हमें नहीं पता कि ये स्टूडेंट बॉय है, ठीक है, या गर्ल है। और बॉय में भी हमें नहीं पता कि उसका नेम क्या है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो ग्रुप्स में अगर हम किसी की बात करते हैं, जहाँ पे पूरे समूह की बात हो रही है, तो वो हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, कलेक्टिव ये वर्ड हमारा कलेक्शन से बना है, मतलब किसी भी चीज़ का जब कोई इकट्ठा होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है जब किसी चीज़ का, तो वही चीज़ हो गई कि हमारा जब कोई भी चीज़ अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, टीम, फैमिली, जूरी, क्लास। टीम की अगर हम बात करें तो टीम में भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनके कलेक्शन को हम टीम बोलते हैं। फैमिली में क्या होता है? फैमिली में भी मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स मिलकर एक फैमिली को बनाते हैं, ठीक है। जूरी, यू कैन से जूरी इज़ अ ग्रुप ऑफ जजेस की जो ग्रुप होता है उसको हम जूरी बोलते हैं। क्लास में क्या हो गया? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा एक समूह है, एक पूरा एक समूह है, उसको हमने एक नाम दे दिया है, उस नाम को ही, उस समूह का जो पूरा समूह का नाम है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ओके। चलिए आगे आ जाइए, जो हमारा फोर्थ टाइप है नाउन का, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें बच्चे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बेसिकली देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हो समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हर्ड, मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें, इस चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, अगर हम सरल भाषा में इसको बोलें तो एनी काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है, फीलिंग या स्टेट, ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ओके। एग्जाम्पल, लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज। अगर लव की मैं बात करूँ तो लव को हम फील कर सकते हैं, ठीक है, लव को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। फील मैंने यहाँ लिखा है, बट हाँ यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में टच लिख दिया है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। लव को हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी है, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, हम इसको टच नहीं कर सकते, बट हाँ इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेवरी भी जो है, ब्रेवरी एक वर्ड हमने दिया गया कि हाँ ये बहुत बहादुर है, बट वो चीज़ हमको आंखों से तो कुछ हमको ऐसा कुछ नहीं दिखता कि हाँ ये ब्रेवरी है, ये इस चीज़ का नाम ब्रेवरी है, नहीं, नाम ब्रेवरी नहीं, यहाँ वो हमें दिखती है, वो हमें फील होती है, ठीक है। ऐसे ही करेज है और ऐसे ही एंगर है। चलिए लास्ट आ जाइए, दैट इज़ आर मटीरियल नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन, मटीरियल आपको इसको भी नेम से पता चल रहा होगा कि मटीरियल, किसी भी कोई भी मटीरियल, ठीक है, एनी मटीरियल और सब्सटेंस, वो वर्ड्स जो हमारे कोई भी मटीरियल या सब्सटेंस से बने होते हैं वो हमारे मटीरियल नाउन कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर, आयरन, वुड, गोल्ड, मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं, और भी हैं इसमें बहुत सारी,
आप कॉपर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, और ये सारे हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं, क्योंकि ये मटेरियल्स होते हैं और इनसे हम और चीज़ें बनाते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर से हम बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, वुड से फर्नीचर बनता है। तो ये सब सब्सटेंस है, मटीरियल हैं, ठीक है, और इनसे हम बाकी चीज़ों को बनाते हैं, इसलिए हम इनको मटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको नाउन के टाइप्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी नाउन के कुछ रूल्स जो आपको पता होना चाहिए, कि वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आता है उसमें वो रूल्स बहुत काम में आते हैं, तो वो सारे रूल्स तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।